सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ रोहित। अभी आज का टॉपिक हमारा है ऑपरेशन ऑफ लेथ मशीन। ठीक है, और जो लेथ मशीन पे ऑपरेशन परफॉर्म की जाती है, आज हम उनके बारे में डिटेल से चर्चाएं करेंगे। ओके, तो लेथ मशीन के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। ओके, लेथ मशीन। ओके, ये अपना होता है गियर लेवल। ओके, ये हेड स्टॉक होता है, यहाँ ये चक होता है जिसमें वर्कपीस को होल्ड किया जाता है। ठीक है, ये कूलेंट सप्लाई होता है। ठीक है, जो क्या कहते हैं वर्क पीस और सिंगल वर्क पीस को जब काटते हैं सिंगल कटिंग टूल से, तो वहाँ पे हीट थोड़ा प्रोड्यूस होती है, उसको कूलेंट करने के लिए ये उपयोग किया जाता है, कूलेंट सप्लाई। ठीक है, ये होता है अपना टूल पोस्ट जहाँ पर सिंगल कटिंग टूल को होल्ड किया जाता है। ये होता है टॉप स्लाइड। ठीक, ये होता है लीड स्क्रू, टेल स्टॉक होता है यहाँ पे। ये फीड सा होता है, फीड शाफ्ट होता है। ये क्रॉस स्लाइड होता है जिससे इसको हम रोटेट करते हैं। ठीक है, ठीक, तो ये हो गया अपना मोटर लेवल। ओके, तो ये सब होते हैं अपने लेथ मशीन के कुछ पार्ट्स। ओके, आगे चलते हैं। ओके, तो जो लेथ मशीन पे होने वाले ऑपरेशंस हैं, आज उन्हीं के बारे में आज हम डिटेल से बातें करेंगे। तो फर्स्ट ऑपरेशन इज ए फेसिंग। ओके, सेकेंड इज ए टर्निंग करेंगे, इसमें ड्रिलिंग, बोरिंग, रिमिंग एंड थ्रेडिंग, नर्लिंग, ग्रोविंग, फॉर्मिंग, पार्टिंग एंड चैम्फरिंग के बारे में आज हम इसमें डिटेल से बारीकी से समझेंगे कि ये ऑपरेशन क्या होते हैं। ठीक है, कैसे किए जाते हैं। ठीक, तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। फेसिंग के बारे में आपको बताएंगे, फेसिंग ऑपरेशन। ठीक है, फेसिंग इन अ मशीनिंग कैन बी यूज इन टू डिफरेंट एरिया, फेसिंग ऑन अ मिलिंग मशीन एंड द फेसिंग ऑन अ लेथ मशीन। ठीक है, जो फेसिंग होता है वो दो मशीनों पे काम करता है। ठीक है, एक तो मिलिंग मशीन पे काम करता है और फेसिंग लेथ मशीन पे भी काम किया जा सकता है। फेसिंग पे, फेसिंग ऑन द मिलिंग मशीन इन्वॉल्व वेरियस मिलिंग ऑपरेशन। ओके, बट प्राइमरी फेस मिलिंग, जो मिलिंग मशीन होती है उस पर पहला स्टेप फेस मशीन की फेस ऑपरेशन की ही होती है। ऑन द लेथ, फेसिंग इज कॉमनली यूज इन टर्निंग एंड बोरिंग ऑपरेशन। अगर हम लेथ मशीन की बात करें तो जब फेसिंग यूज करते हैं, जब टर्निंग और बोरिंग प्रोसेस या ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो उसके दौरान हमें फेसिंग करने की काफ़ी हद तक ज़रूरत होती है। ठीक है, फेसिंग ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होती है। ठीक है, तो देखिए ये अपनी वर्क पीस है। ठीक है, ये है सिंगल कटिंग टूल। ठीक है, सिंगल कटिंग टूल, सिंगल कटिंग टूल जो है अपनी हाई स्टील कार्बन की बनी होती है। ठीक है, तो ऑपरेशन में क्या होता है कि एक सिलेंड्रिकल रॉड होता है जो कि चक में होल्ड किया जाता है। ठीक है, सिलेंड्रिकल रॉड की जो फेस है, देखिए फेस को हम सिंगल कटिंग टूल की सहायता से फिनिशिंग करते हैं। ठीक है, ये अपना सिलेंड्रिकल रॉड है, ये रोटेट कर रही है। ठीक है, रोटेट करती रहती है। ठीक, तो देखिए आपको वीडियो हम स्टार्ट करते हैं कैसे। यहाँ पे देखिए सिंगल कटिंग टूल लगा हुआ है। ठीक, यहाँ सिंगल कटिंग टूल है, ये अपना वर्क पीस है। ठीक है, ये एक चक की तरह है जिसमें वर्क पीस को होल्ड किया गया है। ठीक है, तो देखिए कैसे परफॉर्म करता है। ओके, देखिए, ठीक, जिसकी जो सिलेंड्रिकल रॉड है उसके देखिए फेस को ही केवल क्लीन किया जाता है। ठीक है, फेस को एकदम फिनिशिंग दी जाती है। इस ऑपरेशन को ही फेसिंग ऑपरेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ठीक, ओके, तो ये हुई फेसिंग। टर्निंग ऑपरेशन और सेकेंड इज अ टर्निंग ऑपरेशन। देखिए, टर्निंग इज अ मोस्ट कॉमन लेथ मशीन ऑपरेशन ड्यूरिंग द टर्निंग प्रोसेस। अ कटिंग टूल रिमूव मटेरियल फ्रॉम द आउटर डायमीटर of a rotating workpiece. The main objective of turning is the reduce the workpiece diameter to the desired dimension. ठीक है, टर्निंग प्रोसेस क्या होता है। टर्निंग देखिए, टर्निंग प्रोसेस में क्या होता है कि हम जो अपना सिलेंड्रिकल रॉड होता है, वर्क पीस होता है, उसकी हम डायामीटर को कम करते हैं। ठीक है, डायामीटर को। ठीक है, वो भी लेथ मशीन की सहायता से। सिंगल कटिंग टूल इसमें यूज होता है, इसमें भी। ठीक है, टर्निंग जो है 3 फेजेस में 3 पार्ट होते हैं इसके। पहला तो होता है प्लेन टर्निंग होता है, सेकंड स्टेप टर्निंग एंड थर्ड इज टेपर टर्निंग। ओके,
ओके, तो एक एक के बारे में हम डिटेल से जान रहे हैं। प्लेन टर्निंग क्या होता है। ओके, प्लेन टर्निंग में हम क्या करते हैं, देखिए प्लेन टर्निंग, इन प्लेन टर्निंग द वर्कपीस इज टर्न स्ट्रेट, ठीक है, टर्न स्ट्रेट थॉट आउट द इंटायर लेंथ व्हेन इट इज मेड टू रोटेट अबाउट द लेंथ एक्सिस। ओके, तो इसमें क्या करते हैं हम, जो हमने कहा ना कि जो टर्निंग ऑपरेशन होता है उसमें हम वर्कपीस के डायमीटर को कम करते हैं। तो इसकी जो ये लेंथ होती है, ये लेंथ, तो इसमें हम फिनिशिंग करते हैं। देखिए आपको हम बता रहे हैं वीडियो चला के, डाया को इस प्रकार से एक्सिस के हिसाब से, ठीक है, कम करते हैं। ठीक, ओके, तो ये रहा अपना प्लेन टर्निंग। ठीक है, ओके, अब हम बात करें, अगर हम सॉरी टेपर टर्निंग, ओके, अगर हम बात करें स्टेप टर्निंग की, ठीक है, तो स्टेप टर्निंग क्या होता है कि स्टेप टर्निंग इज एन ऑपरेशन सिमिलर टू द क्रिएटिंग अ स्टेयर केस। स्टेयर का मतलब सीढ़ियाँ अप डाउन होती है ना, पहले अप फिर डाउन 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 ऐसे होती है ना, तो ये स्टेयर केस ऑन द वर्क पीस। हियर एक्सेस मटेरियल फ्रॉम द, एक्सेस का मतलब निकालना, मटेरियल फ्रॉम द वर्क पीस इज रिमूव नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब होता है प्लेन, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है जिगजैग। ओके, इन वेरियस स्टेप इन डिफरेंट डायमीटर। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस में हम देखिए इस प्रोसेस में जो हम ऑपरेशन करते हैं, ठीक है, पहले देखिए इस प्रकार ये जो डिज़ाइन बनी हुई है स्टेयर टाइप की, इस प्रकार से हम स्टेप टर्निंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ओके, ठीक, इसकी डायमीटर कुछ अलग है, इसकी डायमीटर कुछ अलग है, इसकी डायमीटर अलग है। ड्यूरिंग द जब ऑपरेशन हम करते हैं तो फर्स्ट, तो जो ये बड़ा डायमीटर होता है, ये वाला, ये इसको पहले परफॉर्म किया जाता है, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, ऐसे स्टेयर टाइप ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। ओके, अगर हम बात करें टेपर टर्निंग की, ठीक है, टेपर टर्निंग इज अ टर्निंग प्रोसेस इन विच द कटिंग टूल मूव्स एट एन एंगल to the axis of the workpiece so that a taper shape is obtained in the workpiece। ओके, टेपर टर्निंग क्या होता है, देखिए टेपर टर्निंग में देखिए ये इस प्रकार का डिजाइन प्रोवाइड किया जाता है टेपर टर्निंग में। ठीक है, ये अपना सिंगल कटिंग टूल होता है, ये टूल पोस्ट होता है। ठीक है, ये चक है, देखिए जहाँ पर वर्कपीस को होल्ड किया जाता है। ठीक है, तो देखिए कैसे ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, वीडियो के द्वारा आपको दिखाते हैं। ठीक है, देखिए, ठीक, तो ये ऐसा अरेंजमेंट किया जाता है लेथ मशीन में कि जो टेपर टर्निंग की डिज़ाइन है वो ऑटोमेटिक, ठीक है, क्रिएट होती है। ये होता है अपना टेपर टर्निंग। ओके, ओवरऑल ओके, अगर हम, ठीक है, अब आगे हम चलते हैं ड्रिलिंग की। तो ड्रिलिंग नॉर्मली बहुत सिंपल टर्म है। ड्रिलिंग इज ऑपरेशन ऑफ प्रोड्यूस ऑफ सिलेंड्रिकल होल इन द वर्क पीस। ठीक है, तो ड्रिलिंग में क्या होता है, ड्रिलिंग एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें वर्क पीस में हम सिलेंड्रिकल होल क्रिएट करते हैं। ठीक है, देखिए ये हो गया अपना टेलीस्कोप। ठीक है, यहाँ पे हम ड्रिल बीट को होल्ड करते हैं। ये हो गई अपनी वर्क पीस, ये चक के द्वारा होल्ड पीस को होल्ड किया गया है। ठीक है, तो नॉर्मल सा यही है कि वर्क पीस में हम सिलेंड्रिकल होल क्रिएट करते हैं ड्रिलिंग के द्वारा। ठीक है, वीडियो आपको दिखा दे रहे हैं कैसे काम करता है ये, देखिए। ठीक, ये हो गई अपनी वर्क पीस। ओके, ये वर्क पीस हो गई, ये अपनी ड्रिलिंग बीट होती है। ठीक है, तो ये वर्क पीस चक के द्वारा रोटेट करती है और ड्रिल बीट को टेलीस्कोप की सहायता से आगे पुश करते हैं। ठीक है, आगे पुश करेंगे तो ये ड्रिल अपने आप सिलेंड्रिकल होल, ड्रिल बिट वर्क पीस में सिलेंड्रिकल होल क्रिएट कर देगी। ये होती है अपनी ड्रिलिंग ऑपरेशन। ओके, अगर हम बात करें बोरिंग ऑपरेशन, बोरिंग, ठीक है, बोरिंग और ड्रिलिंग में देखिए ये मेन पहले जो है ड्रिलिंग परफॉर्म की जाती है, उसके बाद बोरिंग परफॉर्म की जाती है। लेथ बोरिंग इज अ कटिंग ऑपरेशन दैट यूजेस अ सिंगल कटिंग टूल और a boring head to produce a conical or cylindrical surfaces by the enlarging, okay, sorry, enlarging, okay, enlarging
एन एग्जिस्टिंग ऑपरेशन इन अ वर्क पीस, ठीक है। तो ये होता है अपना चक, वर्क पीस, एंड ये होता है देखिए बोरिंग टूल्स होता है। क्या करते हैं जब हम मान लीजिए ड्रिलिंग हमने कर दिया, सिलिंड्रिकल होल कर दिया, अब रिक्वायरमेंट अगर हो गई कि हमें ये होल को जो सिलिंड्रिकल होल ड्रिल बिट के द्वारा किया गया है इसे हम यदि बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, इसके सीप को बढ़ाना चाहते हैं तो हम बोरिंग का यूज करते हैं, ठीक है। देखिए ये होता है ये वीडियो देखिए, ठीक, देखिए देखिए इसकी जो सिलेंड्रिकल होल थी उसकी देखियो आकार को और इसके द्वारा बढ़ाया जाता है, ठीक है। बोरिंग इज अ सम पैटर्न, ठीक है, सिलेंड्रिकल होल को बढ़ावा देना, नहीं बढ़ाना, ठीक है। तो ये होता है अपना बोरिंग प्रोसेस। ओके 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 नेक्स्ट स्लाइड, रिमिंग। रिमिंग की अगर बात करें तो रिमिंग इज अ टाइप ऑफ कटिंग टूल यूज इन अ लेथ मशीन that design in a large and existing hole in a workpiece and are remove the scrap material from inside the hole। स्क्रैप मटेरियल का मतलब ये होता है कि जो ड्रिलिंग के द्वारा जो उसमें पार्टिकल्स रह जाते हैं उसको इस ऑपरेशन के द्वारा बाहर निकाला जाता है, ठीक है। तो ये देखिए हो गया अपना चक, वर्कपीस एंड रिमिंग, ये टूल हो गए, ठीक है। रिमिंग के द्वारा जो हमने बोरिंग के द्वारा इनलार्ज किया था सिलिंड्रिकल होल को, उसमें जो डस्ट पार्टिकल रह गए उसके द्वारा इसे बाहर निकाला जाता है। ओके, तो वीडियो जो है काफ़ी बड़ी हो रही है, इसलिए फर्दर जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उसे हम दूसरे वीडियो में ला रहे हैं। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू।